So, hi guys. Today we are going to solve the problem twosome. ये तो पहला ही प्रॉब्लम है, 1 नंबर लिखा हुआ है। और मैंने इससे पहले जो प्रॉब्लम सॉल्व किया था वो भी टूसम का ही प्रॉब्लम था, बट वो सॉर्टेड फॉर्म में था। इस प्रॉब्लम को देख लेते हैं क्या कह रहा है। गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स एंड एन इंटीजर टारगेट, एक एरे नम्स दिया गया है, टारगेट दिया गया है। रिटर्न इंडिसेस ऑफ द टू नंबर्स सच दैट दे ऐड अप टू टारगेट। हम लोग को इसमें भी इंडेक्स रिटर्न करना है और वो टारगेट के बराबर होना चाहिए। जो भी हम लोग को दो एलिमेंट मिले उसका सम जो है वो टारगेट के बराबर होना चाहिए। सो you may assume that each input would have exactly one solution. मैं ये अज्यूम कर सकता हूँ कि जो भी एरे है उसमें हर एक इनपुट में एक यूनिक सॉल्यूशन होगा एंड यू मे नॉट यूज द सेम एलिमेंट ट्वाइस। मैं सेम एलिमेंट को ट्वाइस दोबारा यूज नहीं कर सकता। यू कैन रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर, मैं किसी भी ऑर्डर में रिटर्न कर सकता हूँ। सो द फर्स्ट थिंग दैट अब इसमें फॉलो अप दो तीन चीज़ दिया गया है जिसको हम लोग और देख लेते हैं। कि इसमें लिखा है कि क्या आप इसको बिग ऑफ एन स्क्वायर से लेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व कर सकते हैं। एक ये दिया गया है एंड वन मोर थिंग इसमें दिया गया है कि इसका जो कांस्टेंट है वो 10⁹ तक जा रहा है। सो अगर 10⁵ से अगर आपका ऊपर जा रहा है सो दैट आपको थोड़ा और ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए। तो इसके लिए हम लोग अगर सॉर्टेड रहता तो सिंपली हम लोग अप्रोच लगाते हैं। जय यहाँ पे लिखा गया है 2 7 11 15 दिया है। सो इसमें हम लोग सिंपली ये कर सकते थे। वेट अ सेकंड। इस अगर ये प्रॉब्लम दिया रहता तो हम लोग सिंपली यहाँ पे ith लगा देते हैं और यहाँ पे jth लगा देते हैं और देन हम लोग आइटरेट करते करते चेक कर सकते थे कि ये टारगेट के इक्वल है कि नहीं। अब यहाँ पे दे रखा है कि ये हो सकता है अनसॉर्टेड फॉर्म में है और इसको बिग ऑफ एन स्क्वायर में हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। और हम लोग टू पॉइंटर का ऑप्टिमाइज अप्रोच तभी लगा सकते हैं। टू पॉइंटर का ऑप्टिमाइज अप्रोच जो होता है वो तभी लगा सकते हैं जब एरे सॉर्टेड गिवन हो। और यहाँ पे एरे सॉर्टेड गिवन ही नहीं है। सो हम लोग यहाँ पे एक और तरीका यूज़ करेंगे। अगर सॉर्टेड नहीं गिवन है तो हम लोग यहाँ पे अनऑर्डर्ड मैप का यूज़ करेंगे जिसकी हेल्प से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एक बार हम लोग इनपुट लिख के और सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि ये कैसे, इसका ड्राई रन क्या है और ये कैसे सॉल्व होगा। अभी तक मैंने ये बात डिस्कस कर ली कि जो है इसको बिग ऑफ एन स्क्वायर में सॉल्व नहीं करना है और इसका इनपुट जो है 10⁹ दिया गया है और ये सॉर्टेड फॉर्म में नहीं है। और अगर सॉर्टेड फॉर्म में नहीं है तो इस पे आप लोग टू पॉइंटर का ऑप्टिमाइज अप्रोच अपोजिट एंड पॉइंटर का ऑप्टिमाइज अप्रोच जो है वो नहीं लगेगा। ठीक है। सो अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। 2 7 11 15 प्रॉब्लम में गिवन है और इसका जो टारगेट है वो 9 गिवन है। ठीक है। तो मैंने बोला कि इसमें अनऑर्डर्ड मैप का यूज़ करेंगे। समझ लेते हैं कि ये मैप है, बट ये वर्क कैसे करेगा हम लोग ये चेक करते हैं। सो सपोज मैं यहाँ पे आया। ठीक है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे आया तो मैं टारगेट माइनस नम्स आई करूँगा। टारगेट माइनस नम्स आई करूँगा। सो मैं 9 - 2 किया। ठीक है। और मुझे कितना आउटपुट आएगा इसमें, 7 आएगा। अब मैं चेक करूँगा कि क्या 7 जो है वो इसमें अवेलेबल है कि नहीं है। अगर अवेलेबल नहीं है तो मैं फर्दर आगे आइटरेट कर लूँगा, यहाँ पे आ जाऊँगा।
अब यहाँ पे 9 - 7 करूँगा। हाँ, एक बात और, मैं यहाँ पे इसको स्टोर कर लूँगा। अगर ये नहीं था तो 2th इंडेक्स पे 0th इंडेक्स पे 2 आया था। ये की हो गया, ये की हो गया, और ये वैल्यू हो गया। ठीक है, अब 9 - 7 किया मैंने। अब यहाँ पे आया 2। तो मैं क्या चेक करूँगा, क्या मैप में 2 है? तो मैप में तो 2 है। दैट मीन्स मुझे मेरा आंसर मिल गया। और जो इसका इंडेक्स 0 है वो भी मैं ले लूँगा, और करंट इंडेक्स पे मैं जो हूँ यहाँ पे वो भी मैं उठा के और इसको आई कॉमा जे रिटर्न कर दूंगा। सो ये सिंपल अप्रोच था जिसमें मैं अनऑर्डर्ड मैप का यूज़ करके मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। अनऑर्डर्ड मैप में मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। जैसे नम्स आई, मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि ये क्रिस्प, इसका क्रिस्प क्रक्स क्या है इस प्रॉब्लम का। नम्स आई प्लस नम्स जे इज इक्वल टू टारगेट करना है। ठीक है, अब अगर टारगेट करना है तो मैं क्या करता हूँ कि नम्स जे इज इक्वल टू, सॉरी, मैं यहाँ पे आई ही कर देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। नम्स आई इज इक्वल टू टारगेट माइनस नम्स जे। अब मैं देखूंगा कि क्या ये वैल्यू जो है वो मैप में इस वैल्यू, अब मैप में यही वैल्यूज मैं स्टोर करूंगा और मैं चेक करूंगा कि क्या टारगेट माइनस ये करने पे मुझे ये वैल्यू मिल रही है। अगर ये वैल्यू मिल जा रही है दैट मीन्स इन दोनों का सम करने पे भी ये टारगेट के बराबर आ जाएगा। सो मेरा सिंपल लॉजिक यही था प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, कि टारगेट माइनस नमसाई कर दे रहा हूँ और उसके बाद से मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या वो एलिमेंट, ये माइनस करने पे जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो इसमें आ रहा है। अगर वो इसमें है दैट मीन्स नमसाई प्लस नमजे अगर मैं करूँगा ये दोनों एलिमेंट को, इसको और इसको ऐड करने पे मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम था। इसको एक बार कोड कर लेते हैं, कोड में काफ़ी और क्लियरली ये प्रॉब्लम जो है समझ में आ जाएगा। और अगर मैं इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करूं इसको सॉल्व करने के बाद, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन आएगा और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है इसका वो भी बिग ऑफ एन आएगा, क्योंकि हम लोग अनऑर्डर्ड मैप यूज़ कर रहे हैं। सो कोड करके देखते हैं इसको। सो यहाँ पे इंट एन इज इक्वल टू, एक बार नम्स डॉट साइज कर लेते हैं एज यूजुअल, एंड देन एक अनऑर्डर्ड मैप जो है, एक अनऑर्डर्ड मैप जो है इसको एक डिफाइन कर लेते हैं। एंड देन यहाँ पे आइटरेट करेंगे, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एंड आई प्लस प्लस। और हम लोग देख रहे हैं कि रिमेनिंग एलिमेंट कितना है, तो हम लोग इसमें टारगेट माइनस नम्स आई कर रहे हैं। ठीक है, तभी तो पता चलेगा कि रिमेनिंग एलिमेंट कितना है। और फिर यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या मैप के काउंट फंक्शन हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, क्या रिमेन एग्जिस्ट करता है, वो जो रिमेनिंग एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। और अगर करता है तो हम लोग सिंपली इसको रिटर्न कर देंगे, एम पी रिमेन, ये इंडेक्स दे देगा और करंट इंडेक्स जो आई का है वो रिटर्न कर देंगे। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग एम पी में सिंपली हम लोग नम्स आई को जो है वो स्टोर कर रहे हैं ऐसे। ठीक है, तो ये भी काफ़ी सिंपल, सिंपल तो नहीं था, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो सिंपल है। सो और अगर ऐसा नहीं मिला एलिमेंट तो हम लोग एक नल एरे भेज देंगे। सो एक बार रन करके इसको देखते हैं कि ये रन कर रहा है कि नहीं। रन कर रहा है, इसको एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। एंड ये सबमिट भी हो गया, 63 टेस्ट केसेस थे, पास हो गए। सो
आई होप मतलब आपको समझ में आया होगा कि इसमें करना क्या है। मैं बता देता हूँ मैंने किया क्या है, कि एक अनऑर्डर्ड मैप लिया है जिसमें हर बार मैं नम्स आई को स्टोर कर रहा हूँ, और मैं चेक करूँगा कि क्या जो रिमेनिंग एलिमेंट टारगेट माइनस नम्स आई करके जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो क्या नम्स में अवेलेबल है, और अगर अवेलेबल हो जा रहा है तो मैं इसका वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ, प्लस साथ में मुझे जेएथ भी निकलना है, तो जेएथ जो ये आई का जो करंट ith इंडेक्स पे है वो मैं रिटर्न कर दे रहा हूँ, और ऐसे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।